जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल शुभम। मैं हूं आपके साथ शुभम। स्वागत है आपका। जब महर्षि विश्वामित्र जी शरीर स्नान करके आगे की ओर बढ़े, तब महाराज दशरथ को ये सूचना मिला कि महर्षि विश्वामित्र जी महल की ओर आ रहे हैं। जब महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन सुना, तब मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं लय विप्र समाजा, करे दंडवत मुने सन्माने, निज आसन बैठार नियाने, चरण पखार कीन्हे अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, पुनि चरणन मेले सुत चारे, राम देखि मुनि देह बिसारे, राम देखि मुनि देह बिसारे। जब महाराज दशरथ ने ये सुना कि महर्षि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तब दशरथ जी विप्र समाज को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर स्वयं स्वागत करने के लिए गए और बहुत प्रकार से आदर सत्कार किए और महर्षि विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर दशरथ जी ने बैठाया और उनके चरणों को पखारा। उसके पश्चात दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का पूजा किया। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र जी को भोजन करवाया, बहुत प्रकार से भोजन करवाया। जब महर्षि विश्वामित्र जी तृप्त हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया। तब जब विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, जब विश्वामित्र जी का ध्यान राम जी की ओर गया, तो विश्वामित्र जी भूल गए कि वो कौन है। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी मंत्र मुग्ध हो गए। तब राम जी सहित चारों भाई विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। तब महाराज दशरथ ये पूछते हैं, हे मुनिवर, हे प्रभु, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप किस कारण से यहाँ पे आए हैं? तब विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो वासना था। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, वन में असुरों का समूह मुझे बहुत सताता है। जब मैं यज्ञ करता हूँ, तब असुरों का समूह मुझे सताने लगता है, यज्ञ में विध्वंस उत्पन्न कर देता है, यज्ञ को विध्वंस कर देता है। तो हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब महाराज दशरथ बोले, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं अपने राज्य का सेना दे दूं कि वो सब जाकर राक्षसों का संहार करें। तब विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो वासना था। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, आप छोटे भैया सहित मुझे राम जी को दे दीजिए, वो निशाचरों का वध करेंगे और मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। तब महाराज दशरथ देने से मना कर दिए, बोले मैं राम को नहीं दूंगा। आप कहिए तो मैं अपने अयोध्या के सेना को देता हूँ। आप धन मांगे, मैं धन दूंगा। आप अयोध्या का कोष मांगे, मैं कोष दूंगा। आप भूमि मांगे, मैं भूमि दूंगा।
आप यहाँ तक कि मेरे प्राण मांगिए, मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु मैं राम जी को नहीं दूंगा, मैं अपने पुत्र राम को नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र जी बोले, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहयति कल्याण। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहयति कल्याण। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, आप मोह और अज्ञान को छोड़िए और प्रसन्न मन से आप राम जी को अनुज समेत मुझे दीजिए। तब महाराज दशरथ कहने लगे, चौथे पन पायऊ सुत चारे, बेप्र बचन नहे कहऊं बेचारे। तब महाराज दशरथ कहने लगे, मैंने तो चौथे पन में 4 पुत्रों को पाया है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चौथे पन में हुई है, तो हे विश्वामित्र जी, मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता हूँ। सभी पुत्र मेरे प्राण के समान है, परंतु राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। हे विश्वामित्र जी, चारों पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु राम को तो देते नहीं बनता। तब विश्वामित्र जी मन ही मन वशिष्ठ जी से कहें, हे वशिष्ठ जी, आप अपने शिष्य को समझाइए। तब वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहने लगे, हे राजन, आप अज्ञान को छोड़िए। मैंने राम जी सहित सभी भाइयों को, मैंने सभी राजकुमारों को शास्त्र की शिक्षा तो दे दी, मैंने इन लोगों को शास्त्र की शिक्षा दे दी, अब शस्त्र की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे। मैंने शास्त्र की शिक्षा दी और शस्त्र की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नाहे को। तब महाराज दशरथ मान गए और राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाएं, हृदय से लगाएं और बहुत प्रकार से उन्हें सिखाएं, समझाएं, आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा। और फिर दशरथ जी विश्वामित्र जी से बोले, हे विश्वामित्र जी, आप ये मत समझिएगा मैं अपने पुत्रों को आपको दे रहा हूँ, आप ये समझिएगा दशरथ अपने प्राणों को निकालकर आपको समर्पित कर रहा है, आपको दे रहा है। और यही नहीं विश्वामित्र जी, तुम मुनि पिता आन नाहे को। आज से इनके विषय में जो भी निर्णय लेना होगा, आज से आप इनके पिता हैं, आपको पिता का अधिकार है। दशरथ जी ने ये इसलिए बोला क्योंकि दशरथ जी को ये अनुमान था कि विश्वामित्र जी इनको लेकर जाएंगे तो जरूर कुछ शुभ होने वाला है। तो यही सोचकर दशरथ जी ने अपने अधिकार विश्वामित्र जी को दे दिए, क्योंकि जब तक पिता का आज्ञा राम जी को नहीं मिलेगा तब तक राम जी कुछ करेंगे नहीं। यही कारण था, यदि दशरथ जी ऐसा नहीं बोले होते कि तुम मुनि पिता आन नाहे को, तब जब धनुष यज्ञ हो रहा था, तो जब धनुष भंग करने की बात आई तो विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा तो देते, परंतु विश्वामित्र जी ये भी बोलते, राम जाइए अपने पिता से आज्ञा लेके
आइए। तब राम जी अपने माताओं के पास गए और अपने माताओं को प्रणाम करके प्रभु श्री राम वहां से विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु वहां से माताओं का आशीर्वाद लेके चले, आगे चले। जब प्रभु ताड़क वन में आए तब ताड़का नामक निशाचरी राक्षसी वहां पे रहती थी। राक्षसी ताड़का वहां पे सोई हुई थी। जब उसने अपने कानों में शब्दों को सुना, विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी से बात करते हुए जा रहे थे, तब ताड़का ने शब्दों को सुना तो ताड़का ने समझा कि आहार आया है, चलो इनको मारकर खाती हूँ। ताड़का कटकटा कर धाई। तब लक्ष्मण जी ने बाण निकाला और लक्ष्मण जी कहने लगे मैं बाण मार दूंगा। तब प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण रघुवंशी किसी अबला पर हथियार शस्त्र नहीं उठाते। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राघव, ये अबला नहीं है, ये निशाचरी है, ये यज्ञ में विध्वंस उत्पन्न करती है, मुनियों को खा जाती है। जब गुरुदेव का आज्ञा मिला तब राम जी बोले, हे लक्ष्मण, आप अपने बाणों को रखो, मैं इसे समाप्त करता हूँ, मैं इसका वध करता हूँ। ए जी कहीं बार प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। ए कहीं बार प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिया चिन्ह, विद्या निधि कहूँ विद्या देने। जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते लागन क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जान। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन देने भगति हित जान। भगवान श्री राम ने ये कहीं बाण से ताड़का का वध कर दिया। तब गुरु जी ने, तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को ऐसी विद्या दी जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल भर जाए। उस विद्या का नाम था बला और अति बला। उस विद्या का नाम था बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल भर जाए और शरीर प्रकाशमान हो जाए। और गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को आयुध की शिक्षा दी और पुनः वो लोग आश्रम आ गए। उसके पश्चात वो लोग आश्रम आ गए और प्रभु कंदमूल फल खाएं। रात्रि में विश्राम हुआ। जब सुबह हुआ तब भगवान श्री राम बोले विश्वामित्र जी से, हे गुरुवर, आप जाइए यज्ञ कीजिए, मैं अनुज समेत यानी मैं लक्ष्मण के साथ उस यज्ञ की रक्षा करूंगा। तब विश्वामित्र जी जाकर यज्ञ करने लगे। होम कराने लागे मुनि झारे, आप रहे मक की रखवारी। सुनी मरीच निशाचर क्रोहे, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा। जब
विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे, तब मारीच और सुबाहु आ गए और यज्ञ में विध्वंस उत्पन्न करने लगे। तब भगवान श्री राम ने मारीच को बिना फर का बाण मारा और मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र तट पे गिर गया, क्योंकि भगवान ने उसे इसलिए अपना मोघ बाण नहीं मारा क्योंकि उसे जीवित रहना आवश्यक था, तभी तो वो स्वर्ण का मृग बनता और लीला होती। इसीलिए भगवान ने उसे बिना फर का बाण मारा। तब भगवान श्री राम जी ने सुबाहु को अग्नि बाण मार के भस्म कर दिया और यज्ञ की रक्षा की, और जितने निशाचरी सेना थे एक ही बाण में, एक ही बार में लक्ष्मण जी ने उन सब को समाप्त कर दिया। वहां पे प्रभु श्री राम उसके पश्चात कुछ दिन तक रुके। जब कुछ दिन तक भगवान वहां पे रुके, तब जब कुछ दिन बीत चुका, तब भगवान गुरु जी के पास आए आज्ञा लेने के लिए। हे गुरु जी, अब हम लोग अयोध्या जाएं, यज्ञ तो पूरा हो गया। तब तक मिथिला से संदेशवाहक आए और संदेश दिए कि मिथिला में धनुष यज्ञ होने वाला है। विश्वामित्र जी तो जानते ही थे कि धनुष यज्ञ में राम जी का जाना अत्यंत आवश्यक है। राम जी जाएंगे तभी तो धनुष भंग करेंगे और जगत जननी माता जानकी से प्रभु श्री राम का मंगल विवाह होगा। तब गुरुदेव बोले, हे राम, आप रुकिए, क्योंकि आपने यहाँ का यज्ञ तो पूरा करा दिया, एक यज्ञ मिथिला में हो रहा है, आप चलिए वहाँ का यज्ञ भी पूरा करा दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ का यज्ञ पूर्ण होता है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि का विशेष। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि का विशेष। जब प्रभु श्री राम चले गुरुदेव भगवान के साथ, विश्वामित्र जी के साथ, तब भगवान श्री राम मार्ग में देखे कि एक आश्रम है, ना तो वहाँ पे कोई जीव जंतु था, ना पशु पक्षी थे। तब प्रभु श्री राम ने वहाँ पर एक शिला देखा। तब प्रभु पूछने लगे गुरु जी से, हे गुरुवर, हे विश्वामित्र जी, आप बताइए ये शिला कैसी है और ये आश्रम इतना सुनसान क्यों है, यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, यहाँ के ऋषि लोग कहाँ गए और यहाँ पे जीव जंतु क्यों नहीं है और पशु पक्षी क्यों नहीं है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धेर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धेर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। तब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, हे राघव, हे राम जी, ये गौतम की नारी हैं अहल्या जी, इनको श्राप के कारण ये शिलाखंड की बनी हुई हैं। ये आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हैं कि वो पुनः शिला से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि वो आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हैं, वैसे ही प्रभु ने तुरंत अपने चरण का स्पर्श उस शिला पे किया। जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श उस शिला पे हुआ, पर सत्य पद पावन शोकन सावन। प्रगट भये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख हुई
पुलक शरीर मुख नहीं आवई वचन कहे अतिशय बड़ भागे चरण निलागे जुगल नयन जलधार बहे धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बाने स्तुति ठाने ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं जाना देख्यूं भरि लोचन हरि भय भव मोचन इहाँ लाभ शंकर जाना इहाँ लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरे मैं मति घोरे नाथ नमा गौ बरयाना पद कमल परागार से अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि सुई पद पंकज जेहि पूजत अजय मम सिर धरे कृपाले हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी हर बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरे एहि भांति सिधारी गौतम नारी एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरे हाँ गए पति लोक आनंद भरे। जैसे ही श्री राम जी के चरणों का स्पर्श उस शिला पे हुआ वो शिला अहल्या जी के रूप में प्रकट हो गई वो शिला अहल्या जी के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाते ही जब अहल्या जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई तब अहल्या जी हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़ी हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगी कहने लगी हे कमल नयन आप तो इस संसार को जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले हैं आप तो रावण के शत्रु हैं भक्तों पर दया करने वाले हैं भक्त वत्सल भगवान हैं आपके चरणों से जो गंगा जी निकली आपके चरणों से जो परम पवित्र गंगा जी निकली उस गंगा जी को शिव जी ने शंकर जी ने अपने जटाओं में धारण किया उसी पवित्र चरण का स्पर्श पाके मैं शिला से पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई हूँ। हे प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप दिया वो श्राप मेरे लिए बहुत अच्छा था वो श्राप मेरे लिए श्राप नहीं था वो वरदान था क्योंकि जिस श्राप के कारण एक भक्त को उसके भगवान का दर्शन हो जाए वो श्राप नहीं वो वरदान है। तब अहल्या जी बहुत प्रकार से प्रभु का स्तुति करके पति लोग चली गई गौतम की नारी गौतम जी की स्त्री अहल्या जी गौतम जी की पत्नी अहल्या जी अपने पति लोग चली गई प्रभु का स्तुति करके। अहल्या जी ये जाने से पहले कहती हैं हे प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए मुझे बस आप इतना आशीष दीजिए कि मेरी भक्ति आपके चरणों में सदैव बनी रहे। प्रभु श्री राम कहते हैं तथास्तु अहल्या जी। उसके पश्चात गुरु जी सहित राम जी और लक्ष्मण जी आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।